और इधर मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी विधानसभा से इस्तीफा देकर आज बीजेपी में शामिल हो गए। प्रद्युम्न सिंह लोधी बड़ा भंडारा से विधायक थे। कल ही उन्होंने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे आज उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की उपस्थिति में लोधी ने बीजेपी की सदस्यता ली। दुपट्टा हम लोगों को भी दे दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका कार्यालय में उपस्थित हो गए। स्वागत भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की जय। त्यागपत्र देने की मुख्य वजह क्योंकि इस पार्टी की यहां सरकार है और जिन्होंने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, इस पार्टी से ही क्षेत्र का विकास हो सकता था। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है, लेकिन उनका सम्मान और क्षेत्र के विकास की उस भावना का सदैव स्वागत किया जाएगा। उस दिशा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय प्रद्युम्न लोधी जी ने भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पर उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनको बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका बहुत स्वागत है। और वैसे तो वैचारिक दृष्टि से प्रद्युम्न लोधी अपने ही परिवार में वापस आए हैं। वो तो उनका मूल और जड़ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस विचार में है। केवल स्वार्थ देखा जा रहा है, न जनता का हित देखा जा रहा है, न नैतिकता देखी जा रही है। उसी तारतम्य में आज मध्य प्रदेश में एक विधायक ने और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कांग्रेस छोड़कर ले ली। और जनता जब मैदान में आएगी तो इस तरह के कृत्यों को अंजाम देने वाले देश में और प्रदेश में नहीं बचेंगे। और इधर हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने प्रद्युम्न सिंह लोधी से बातचीत की। कांग्रेस छोड़ प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हुए हैं। सर, क्या मुख्य वजह रही? क्यों कांग्रेस से मुंह बंद हुआ? कोई मोह भंग नहीं हो, ये विकास की बात है। हमारे क्षेत्र में विकास होगा, हम उसके साथ रहेंगे। कहा जा रहा है कि मंत्री पद शायद आपको ऑफर किया गया। कोई मंत्री पद नहीं, सिर्फ विकास, बुंदेलखंड का विकास। कांग्रेस सरकार में क्या लगा आपको कि सवा महीने रहे? आपने बोला कि नाराजगी नहीं है जब उमा दीदी के यहाँ से निकल के जा रहे थे। नाराजगी कुछ नहीं है, परंतु क्षेत्र की जनता ने जो हमें वोट दिया है उसका ऋण भी हमें चुकाना है। क्या लगा कि बिल्कुल जी बिना सत्ता के वो संभव नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने दिया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि सत्ता में रहते हुए क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, लिहाजा क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कांग्रेस की जो सदस्यता थी उससे इस्तीफा दिया है, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा आज हो सकता है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया है। उन्होंने कि आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। प्रद्युम्न लोधी मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये भी एक कड़ी इसमें है। और आज ही बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युम्न लोधी। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, उन्होंने कहा भी कि क्या कोई मंत्री पद आपको ऑफर किया गया? उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ विकास, विकास और विकास। उन्होंने कहा कि इसी पार्टी में विकास संभव है, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। और इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, अब एक बात ये हो गई है कि 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक, लोधी का शामिल होना और क्या मंत्री पद मिलना। दूसरा ये कि 24 नहीं 25 उपचुनाव होंगे। तीसरा ये कि क्या विभागों के लिए अब सबके मन को समझाकर, सबको बताकर, सबको व्यवस्थित कि साहब अब आपको इसी डिपार्टमेंट में काम करना और यही डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। लगता ये है कि फिलहाल तो शायद सबको समझाइश देकर विभागों का बंटवारा आज हो सकता है।
देखिए बिल्कुल विजय, अगर बात किया तो समझाइश दी जा चुकी है और समझाइश के बिना विभाग देने होते तो शायद इतना विलंब नहीं होता, पर लेकिन सबको बनाना जरूरी था। और जिस तरीके से सरकार बनी है ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण समय है बीजेपी के लिए, और सरकार चलाना भी बड़ा चुनौती का काम है। इसी लिहाज से जो मंत्री बने हैं, पहले तो विस्तार की बात, उसके बाद में मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे की बात, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और एक एक व्यक्ति से बात की गई, एक एक व्यक्ति को समझाया गया, और न केवल व्यक्ति बल्कि उनके जो मुखिया थे, उनके गुट के जो मुखिया थे, उनसे भी बात की गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सहमति के बाद, इसके अलावा ईदल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह, हरदीप सिंह डंग, इनकी सहमति के बाद, और बीजेपी के खेमे में जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है उन मंत्रियों की सहमति के बाद में अब जाकर ये हुआ है कि आज शाम तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज फिर दोहराया कि आज शाम तक वो विभागों का बंटवारा कर देंगे। जहां तक बात प्रद्युम्न सिंह लोधी की करें तो उमा भारती की नाराजगी 2 जुलाई को सामने निकल कर आई थी, और ट्वीट कर उन्होंने कहा था कि जो उसमें ना तो जातिगत समीकरण देखे गए, ना ही क्षेत्रवार समीकरण देखे गए, उनके समर्थकों की अनदेखी की गई। हालांकि उमा भारती के समर्थकों की अगर बात की जाए तो इस पूरे मंत्रिमंडल में बुंदेलखंड से कुछ चुनिंदा चेहरे ही केवल विधायक चुनकर आए थे। ऐसे में उमा भारती के जो कट्टर समर्थक माने जाते हैं, बड़ा मलेरा सीट से जो भले ही कांग्रेस से जीतकर आए हो, पर लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में शामिल प्रद्युम्न सिंह लोधी हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका उमा भारती की रही। उनकी नाराजगी के बाद में मंत्रिमंडल में जो एक सदस्य की सीट खाली रखी गई थी, अब यह कयास लगा जा रहा है कि प्रद्युम्न सिंह लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और जो पहला सवाल विजय आपने किया था कि मंत्रिमंडल में जो विस्तार के बाद, विभागों के बंटवारे के बाद में जो विधानसभा उपचुनाव की बात है, तो 24 नहीं 25 सीटों पर अब उपचुनाव होंगे, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह लोधी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। महज चुनाव आयोग तक ये पूरी फॉर्मेलिटी जानी है, उसके बाद में जो सीट रिक्त करने की जो घोषणा है, शून्य करने की घोषणा है, वो चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी। और उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर अब 24 नहीं 25 सीटों पर बाई इलेक्शन होंगे। ये बिल्कुल प्रद्युम्न सिंह लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद स्पष्ट हो गया है। विजय जी, सुधीर आप हमारे साथ बने रहिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या बयान दिया है, कैसे विभागों को बंटवारा होगा, किसे क्या मिलेगा, फिलहाल ये तो आज पता चलेगा ही सही, लेकिन कब उन्होंने कहा कि आज विभागों का बंटवारा हो सकता है, जरा सुनाते हैं। सर एक पद खाली है मंत्री का, वो मुख्यमंत्री का अधिकार है जी। धन्यवाद। सर आज तो ग्वालियर में बोला था, भोपाल में बोला सर, आज तो है ना, भोपाल में बोल दूं? कर दें आज, अब और देर तो नहीं करें, तो आप चिंता मत कीजिए, आज हो जाएगा। चलिए, मीडिया से पूछते रहे कि कर दें आज कर देना चाहिए। देखिए सुधीर, जिस तरह से मीडिया फ्रेंडली है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और बड़ा हंसते हुए जवाब देते हुए कहा कि आज ही कर दें, और वो जानते थे कि ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या लोधी को मंत्री बनाया जा सकता है, तो बोले, उन्होंने साफ कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, यानी कि विशेषाधिकार पर लोधी का भी अधिकार है फिलहाल। तो देखिए, विशेषाधिकार के तहत ही लोधी शायद बीजेपी में आए, और उनको विशेषाधिकार मुख्यमंत्री ने ये दिया होगा। जो 2 दिन पहले उनकी बातचीत केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ में मुख्यमंत्री निवास में हुई थी, उसमें तमाम चीज़ों को सोच समझकर विचार विमर्श करने के बाद ही प्रद्युम्न सिंह लोधी की जो इस्तीफा है, वो उसकी पटकथा लिखी गई है। बीजेपी में शामिल होना उनका तय था। कुछ एक उनके क्षेत्र के जो बड़े काम थे, जो एक सिंचाई परियोजना 400 करोड़ की बताई जा रही है, बड़ी सिंचाई परियोजना, जिसको लेकर वो मुख्यमंत्री के पास में गए थे, और उसको स्वीकृत जो है प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है। पर लेकिन ये केवल एक काम नहीं था, ये विकास की पटकथा दिखाने की कोशिश थी कि प्रद्युम्न सिंह लोधी ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, एक बड़े काम के लिए जो विधायकी से इस्तीफा दिया है। पर इसके पीछे की कहानी, जो बुंदेलखंड की तस्वीर हम बता रहे हैं कि उपेक्षा के आरोप लगाए जा रहे थे उमा भारती के समर्थकों के, ऐसे में उमा भारती ये चाहती थी कि उनके जो कास्ट इक्वेशन है या फिर क्षेत्र का जो समीकरण है, उसके हिसाब से मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाए। लिहाजा प्रद्युम्न सिंह लोधी का इस्तीफा उनके मंत्रिमंडल बनाने की शर्त पर हुआ है। ये अंदर की पटकथा है, हालांकि इसको स्वीकार भले कोई ना करे, पर लेकिन मुख्यमंत्री ने जो विशेषाधिकार की बात कही है, ये उसी में समाहित होती है। जहां तक बात मंत्रिमंडल विस्तार की बता रहे थे, तो मुख्यमंत्री का पूरा विचार मंथन हो चुका है। मीडिया से पूछना है, मीडिया फ्रेंडली होना एक महज फॉर्मेलिटी थी विजय, पर लेकिन सारी चीजें लगभग तय हो चुकी हैं। अब जब मुख्यमंत्री कोरोना महामारी की समीक्षा इस समय मंत्रालय में कर रहे हैं, उसके बाद में किसी भी वक्त जो सूची है विभागों के बंटवारे की, वो जारी की जा सकती है। विजय जी, नजर बनाए रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो आज विभागों का बंटवारा हो सकता है, और प्रद्युम्न सिंह लोधी जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और लगभग सूत्र हमारे यही कह रहे हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है।